चर्चा खुशियों की कि आदमी कैसे खुशियां ज़्यादा ले सकता है। आज ऐसा समय आ गया है कि परिवार टूट रहे हैं, बच्चे बड़ों की नहीं सुनते, बड़े इसलिए टेंशन में हैं कि उनकी कोई सुनता नहीं, और बच्चे इसलिए टेंशन में हैं कि उनके ऊपर उनकी राय थोपी जाती है, उनके ऊपर जबरदस्ती की जाती है, जैसा वो चाहते हैं उसको जीने नहीं दिया जाता। इस वजह से परिवार बिखर रहे हैं। हमारी संस्कृति जो अपने आप में नंबर 1 थी, वो आज टूटने की कगार पे है। दोगले मापदंड हो गए हैं। पुरुष जो है वो चाहता है मैं आजाद घूमूं, मैं फॉरेन कल्चर को अडेप्ट कर लूं, मेरे लिए कोई बंदिश ना हो, मैं कहीं भी घूमूं, कहीं भी चरूं, मुझे ना रोका जाए। पर खुद की मां, खुद की बहन, खुद की बेटी, खुद की घरवाली वो इंडियन कल्चर को अपनाए, वो ना कहीं खुले चले। कैसा कल्चर हो गया हमारा। आप जब गलत कर्म करते हैं, दूसरे सादे शब्दों में किसी की बहन बेटी को लेके घूमते हैं, तब तो आपको खुशी आती है। पर जब आपकी बहन बेटी के साथ कोई होता है तब आपके आग लगती है। तो जब आप किसी को लेके घूम रहे होते हैं, क्या आपको तब नहीं होता कि ये भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है? सो कहने का मतलब, एक जैसा संस्कृति ने, भारतीय संस्कृति ने पवित्र वेदों में एक जैसा माहौल बनाया था कि अगर पति पत्नी के लिए देवता है तो पति के लिए पत्नी भी देवी है। पैर की जुत्ती नहीं है। जो लोग ऐसा समझते हैं, चाहे वो पति हो या पत्नी, क्योंकि आज ऐसा दौर चल रहा है, कमाने वाला, या यूं कह लीजिए विचारों की वजह से कई बार पति हावी रहता है कहीं पे तो कहीं पत्नी। ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर का दर्जा होना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करो। राय लो तो दोनों जने, हो सके बुजुर्गों को भी शामिल करो। किसी बिजनेस की राय, परिवार की कोई व्यक्तिगत काम धंधे की राय। क्यों? क्योंकि पता नहीं कौन परिवार में से अच्छी राय दे दे और आपका बिजनेस व्यवहार तरक्कियों में चरम सीमा पे पहुंच जाए। आपको लगता है आपके बाप को कुछ नहीं आता, वो तो अनपढ़ गंवार है। दादा दादी तो बहुत पुराने जमाने के हैं। गलत। एक शिक्षा होती है जो उम्र के साथ मिलती है, तजुर्बा। कितने पढ़ लिख लो, कितनी डिग्रियां ले लो, जिंदगी का तजुर्बा जो सिखाता है वो किताबें नहीं सिखा सकती। इसलिए उनकी बात सुना करो। क्या पता आपको आपके घर में ही कोच मिल जाए जो आपको कोचिंग दें और आपका बेड़ा पार। और बुजुर्गों को चाहिए बच्चों की बात भी सुननी चाहिए। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। बेपरवाह जी परमपिता शास्त्र राम जी दाता रहबर जो अब इस बॉडी में हैं, वो उस बॉडी में भी घूम रहे थे। बेरियों की तरफ हम जा रहे थे और रास्ते में एक छोटा सा बच्चा मिला। कहने लगा पिताजी पिताजी बात करनी। पूछा बोल बेटा क्या बात करनी है? तो कहने लगा सफेद कपड़े या कोई भी कपड़ा आप डालते हैं ना, जब उल्टा करके डाला करो। तो हमने पूछा क्यों भाई, किस लिए बेटा? कहने लगा जी एक तो दाग धब्बा, अगर हल्का फुल्का मिट्टी आएगी तो अंदर आएगी और झड़का के पहनेंगे उड़ जाएगी। हल्का फुल्का धब्बा लगा भी तो अंदर की साइड लग गया। दूसरा, परमपिता जी कहते यानी कि वो हम बताते हैं, कहते क्या कि मक्खी मच्छर आएगा तो अंदर की साइड में रहेगा और जब उसको सीधा करेंगे तो वो निकल जाएगा, और उसको पहनेंगे तो नेचुरली सही रहेगा। तो बेपरवाह जी हंस के कहने लगे भाई छोटा बच्चा भी राय दे ना तो उसकी राय ले लेनी चाहिए अगर वो अच्छी हो।
तो जो आपके नन्हे नन्हे फूल हैं, छोटे छोटे जो खुशबू बिखेर रहे हैं, कलियां हैं, ये छोटे छोटे बच्चे भी दिमाग रखते हैं, इनके भी दिमाग है, यहां भूसा नहीं भरा हुआ। अगर इनकी बात भी आप सुन लो तो क्या पता ये आपसे बढ़िया कोई सजेशन दे दें जिससे पूरे घर का फायदा हो जाए। क्या पता ये कोई ऐसे बढ़िया आइडियाज दे दें जिससे घर परिवार में प्यार बढ़ जाए। कम मत आंको किसी को भी। बहस का मतलब झगड़ा नहीं होता, क्योंकि हमने बहुत देखा है लोग जब बहस करने बैठते हैं, बहस का मतलब दूसरे शब्दों में अगर सही बोले तो चर्चा होना चाहिए। चर्चा करना, किसी टॉपिक पे चर्चा करो, तो वो चर्चा करना ज्यादा सटीक शब्द है। बहस तो झगड़ने को भी आजकल नमूना बन गया है, झगड़े को ही बहस कह देते कि शुरुआत बहस और फिर झगड़ा। चर्चा करो स्वस्थ तरीके से कि भाई तू अपने विचार बता, उसको काटो ना, उसकी पूरी बात सुनो, दूसरे को बोल तू बता, तीसरे को बोल तू बता, अब सबकी सुने जो घर का मुखिया है, और फिर कहे कि बेटा हो सके तो लिखो पॉइंट, जो मेन पॉइंट होते हैं उनको लिख लो जो परिवार वाले चर्चा कर रहे हैं। तो जिसका सबसे बेस्ट है उसका क्यों बेस्ट है और दूसरों का क्यों कम है ये बताओ, और फिर कहो कि मुझे ये लगा कि ये सबसे बेस्ट तरीका है। फिर चर्चा करो क्या बेस्ट है, इसमें क्या माइनस है, क्या प्लस है। तो यकीन मानो लास्ट में उस चर्चा का जो रिजल्ट है 100% पॉजिटिव निकलेगा और आपके घर में खुशियां आएंगी। पर आप बात करने से पहले ही काट देते हो, तुझे बड़ा आता है, तू बड़ा कल का छोकरा और मुझे समझाएगा, तू होता कौन है। आपकी ईगो हार्ट हो गई क्योंकि बच्चे ने आपसे बढ़िया तरीका बता दिया। ये गलत है, बल्कि खून तो आपका है, बल्कि मान करो, सत्कार करो, खुश हो जाओ कि देखो मेरे खून में कितना ज्यादा अकल है, कितनी ज्यादा दिमाग है। पॉजिटिव लो उस चीज को, नेगेटिव ना लो। और बच्चों को भी जैसे हमने बताया अपने मां बाप का सत्कार करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। ये आप मान लीजिए 20 से 30 साल की उम्र की चर्चा कर रहे हैं हम अभी जो कर रहे हैं, वैसे तो बचपन से आजकल माने तो बचपन से 30 साल तक बुजुर्ग कोई बात नहीं समझ पा रहे, आपके मां बाप, दादा दादी, नाना नानी, मतलब बुजुर्ग आपसे बड़े, तो आप बजाय उनको नीचा दिखाने के बच्चों प्यार से, सत्कार से, इज्जत से बात करो। पहले उनकी पूरी सुन लो, फिर उनका सत्कार करो कि भाई पापा जी आपने बहुत बढ़िया बात बताई, पर अगर आप आज्ञा दें तो क्या मैं भी कुछ बता सकता हूं, मेरे भी माइंड में कुछ आइडिया आ रहा है। तो हमें लगता है उनकी ईगो हार्ट नहीं होगी, अहंकार को ठेस पहुंचती है ना, तब गड़बड़ होती कि मैं बड़ा तू छोटा, तू है क्या। तो जब आप कहोगे कि जी मैं, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आप एक रिक्वेस्ट है, मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं, यकीन मानो उसको लगेगा हाँ मेरी ईगो हार्ट नहीं, क्योंकि पहले ही सत्कार कर दिया, उसको बड़ा बना दिया, तो फिर वो आपकी बात भी सुनेगा और अच्छी लगेगी तो मानेगा भी। तो ये तरीके होते हैं घर परिवार को बांध के रखने की। संयुक्त परिवार होते थे तो उसमें कितनी खुशियां होती थी। तो कहने का मतलब संयुक्त परिवार जो होता है ना, बड़े फायदे होते हैं। मान लो 2 भाई हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, आगे 2 बच्चे हैं, तो उनमें से एक भाई नौकरी करता है, दूसरा भाई अगर मान लो खेती बाड़ी या कोई थोड़ा बिजनेस करता है, तो कहते हैं ना 1 और 1 11 हो जाते हैं और एक ही रह जाता है। और दूसरी बात, खास करके सत्संगियों को, हम अपने उन बच्चों को जो राम नाम से जुड़े हैं जरूर हाथ जोड़ के कहना चाहेंगे कि अगर आप 2-3 भाई हो, इकट्ठे रह रहे हो, तो 2 लोग अगर घर का काम कर रहे हैं और एक सेवा के लिए फ्री हो सकता है, तन मन धन से परहित परमार्थ कर सकता है। बदल बदल के करते रहे ना,
एक बार एक आ गया, दूसरी बार दूसरा आ गया, तीसरी बार तीसरा आ गया। और आज के युग में, आज के समय में परहित परमार्थ अपने को छोड़ के सारी सृष्टि का भला करना, अपना तो करना ही होता है, वो तो एक आत्मिक मालिक ने शक्ति दी है कि आप आत्मिक रक्षा करें, आत्मरक्षा वो तो करना ही है। लेकिन फिर अपने को छोड़ के परहित परमार्थ करने वाला कोई कोई है। अगर सारी जनसंख्या देखें तो वीडियो बनाने वाले मिल जाएंगे, एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, खून निकल रहा है, कोई किसी को मार रहा। अभी पीछे एक हमने देखा, शरेआम दिल्ली में एक राक्षस प्रवृत्ति का बच्चा एक बिटिया पे चाकू बरसा रहा था। वो बड़ा हाईलाइट हुआ था, हमने टीवी पे देखा। तो वहां लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी ने कोई वीडियो बना रहा है। अरे लानत ऐसे लोगों पे और लानत उनके शिक्षा पे। क्यों नहीं दो चार ने मिलके उसको पकड़ लिया, उसके पीछे से जाते और बाजू काबू कर लेते, बात खत्म। लेकिन नहीं, मरने दिया। यहां तक नहीं, उसने पत्थर उठा के वो जो किया, ये रोंगटे खड़े करने वाली घटना थी। लेकिन वहां लोग ऐसे जा रहे थे जैसे कोई बात ही ना हुई हो। कहां गई हमारी संस्कृति, कहां गई हमारी इंसानियत, जिसके बल पे हमारी संस्कृति पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। हमें खुशी है हमारे 6.5 करोड़ बच्चों पे, खास करके उन बच्चों पे जो ऐसे समय में इंसानियत को नहीं भूलते और लोगों की मदद करते हैं। चाहे बाढ़ का पानी हो, चाहे भूकंप आया हो, प्राकृतिक आपदा या ऐसी कोई चीज दिख जाए, वो नहीं पीछे हटते। एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। जब हमने शुरू किया था, शुरू में कुछ बच्चों को परेशानी भी आई, क्यों वो लेके जाते थे, लोग उन्हीं को बिठा लेते थे कि तू, तेरी गाड़ी से तो नहीं हुआ एक्सीडेंट, औरों की छोड़ो, हम अपनी बात सुनाते हैं आपको। राजस्थान में श्री गंगानगर साइड से हम होते हुए गुरुसर मोड़िया जा रहे थे। तो जैसे ही सुखाड़िया सर्कल है, वहां से निकले, बुद्रवाली से आए थे, गंगानगर में किसी घर गए थे, तो वहां से निकले, हमारे आंखों से थोड़ा सा दूर बस ने बैक मारा और एक बाइक पे बच्चे थे, तो वो तड़ाक से नीचे गिरे। तो गिरते ही हमारी गाड़ियां नजदीक पहुंची, तो हमने सेवादारों को बोला कि भाई पीछे से इनको उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दो और इनका इलाज करवाओ। अब हम तो ये कह के चले गए, गुरुसर मोड़िया पहुंच गए। अगले दिन पुलिस आती है, पता नहीं उसी दिन शाम को, सारी गाड़ियां चेक कर ली, एक एक गाड़ी चेक करके फिर कहते गुरुजी वाली भी चेक करनी। हमने कहा करवाओ। वो गाड़ियां भी चेक कर ली, कहते हाँ आपने तो एक्सीडेंट नहीं किया। हमने कहा हमें जरूर मिला ना, हमें मिले वो सज्जन। हमने कहा भाई तू उनको क्यों नहीं पकड़ता जिन्होंने किया है? और बस के अंदर जो लोग थे उन्होंने भी गवाही दी कि बस वाले ने ठोका है। बहुत बेचारा साइड में चल रहा था बाइक वाला, और उसने एकदम से गाड़ी कट मारा और वो उड़ा दिए। तो अंदर से गवाही भी किसी ने दी, तो सिर नीचा कर लिया उन्होंने। हमने कहा बोलो किस पे डालना चाहते हो, कौन सी गाड़ी पे, हम ही लिखवा देते हैं, बोलो कौन सी गाड़ी पे डालना चाहते हो केस। कहते गुरुजी क्षमा करना, शर्म करो। हमने कहा शर्म? चंद नोटों के लिए क्या कर रहे हो? क्या ड्राइवर आपका दोस्त है, मित्र है? तो उनको कोई जवाब नहीं था। तो उस समय परेशानियां आती थी। राम जी ने कृपा करी, हमारे देश के जो राजा होते हैं उन्होंने सुना और फिर कानून बन गया, शायद, हमें पक्का नहीं मालूम, कि जो बचाएगा उस पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी, शायद मे बी। तो अब साध संगत जबरदस्त तरीके से लोगों की जान बचा लेती है जो एक्सीडेंट में पड़े होते हैं या डूब रहे होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये इंसानियत की सेवा के लिए अगर आपके परिवार का एक मेंबर आ गया, वो सेवा कर रहा है, और यकीन मानो घर का 1 या 2 लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, वो जो सेवा कर रहा है ना, आपके बिजनेस में भी हो सकता है दुगना चौगुना मुनाफा हो जाए और शरीर की तंदुरुस्ती ताजगी भी जरूर आएगी।
इसलिए संयुक्त परिवार अच्छे होते हैं, जो पुरातन समय से चले आ रहे थे। तो कहने का मतलब कितना अंतर आ गया। क्या थी हमारी संस्कृति। हमारे गांव में हमने देखा, हमें बचपन से लेके आज तक राजनीति में ना कोई इंटरेस्ट था ना है, तो पर फिर भी आपको एक बात बताना चाहते हैं। छोटा सा गांव, 774 या 80 90 ऐसे कुछ वोट थे। गांव के 2 लोग जाते थे, चुने हुए थे, वो जाते और किसी को कह के आते कि वोट आपको डालेंगे। पूरा गांव, हमारे जी स्कूल बना देना। स्कूल वहां से 5-6 किलोमीटर दूर था, छोटा सा गांव था। तो वो आके गांव वालों को इकट्ठा करते, कोई बच्चे नहीं जाते थे, सिर्फ घर का मुखिया, सारे इकट्ठे हो जाते। वो कहते थे भाई अब फलां बंदे ने वायदा किया है, अपने स्कूल बन जाएगा तो वोट उधर डालनी। कहते जी ठीक है, ये नहीं पूछते क्या क्यों किंतु परंतु, सारे घरों में आते और अपने परिवार को आके कहते भाई वोट फलां जगह लगाना है। और ऐसा ही हुआ, स्कूल बन गया, क्योंकि वही जीता जिसको वोट डाली। अगली बार फिर वायदा कराए कि भाई हमारे स्कूल को अपग्रेड कर देना और हो सके तो बिजली और रोड नहीं है हमारे। फिर वही जीता, क्योंकि तब वो पेटियां पुटियां खुला करती थी। हमें मालूम नहीं तब क्या चक्कर था, कोई इंटरेस्ट नहीं था हमारा, सच कह रहे हैं आपको, झूठ नहीं बोल रहे। तो कहते थे तब कोई पेटियां पुटियां खुलती थी वोट गिनते टाइम, तो वोट गिनते रहे गिनते रहे गिनते रहे। और जब पेटी खुली, वो हार रहा था जो एमएलए था, वो जब गुरुसर मोडिया की पेटी थी वो खुली, पेटी खुलते ही वो जो बंदा 400 से हार रहा था वो 300 कुछ वोटों से जीत गया। यहां तक हमें बताया, हमें नहीं मालूम कितनों से जीता था वो। तो पेटी खुलने की वजह से वो, क्योंकि गिनती करवा रहा था, उसको पता चल गया कि हां मुझे इन्होंने ही जिताया है। तो फिर 10वीं का स्कूल भी बना, रोड भी बनी और बिजली भी आई। तो हमारा यहां ये नहीं कि क्या हुआ, कहने का मतलब इतनी एकता होती थी, पूरे गांव की परिवार संयुक्त रहते थे, अलग हो जाते थे लेकिन फिर भी भाईचारा यूं रहता था। क्योंकि तब जो हमने देखा, बुरा ना मानना, माता बहनों की थोड़ी खड़क जाती थी, भाई भाई तो कई बार एक रह लेते थे, पर उनकी थोड़ी सी रोटी के पीछे, दाल के पीछे, चावल के पीछे, सासू के पीछे, ससुर के पीछे गड़बड़ हो जाती थी। तो उस वजह से घर तो अलग हो जाते थे, कहते थे चूल्हा अलग कर लिया। तब ये नहीं कहते थे खेती बाड़ी बांट ली, कि चल चूल्हा अलग कर लो भाई, ताकि झगड़ा ना हो। तो वो घर थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन खेती सांझी, काम धंधा एक ही कर रहे हैं, वही सारा कुछ भाईचारा, तो वो भी बढ़िया है जिनके ये है। तो सत्संगियों तो ये जरूर चाहेंगे कि अगर पॉसिबल हो झगड़ा नहीं करना, झगड़े से तो अच्छा है चूल्हा अलग ही ठीक है। पर अगर लगता है काम धंधा साझा कर लो, और 1 महीने के बाद हिसाब जरूर कर लिया करो, चाहे सगा भाई है, चाहे दोस्त है, चाहे मित्र है, लंबा मत डालो। महीने के बाद हिसाब होगा, तो अगर कोई बेईमानी कर रहा है पता चल जाएगा, तो अपना किनारा कर लो, और लगता है कि सारा सही चल रहा है तो और जोर लगाओ। तो ऐसा अगर पॉसिबल हो तो आप जरूर करना। मालिक आपको खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद।